नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ज्योग्राफी। आज हम जो है ना ज्योग्राफी शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी है क्या। जो विषय के रूप में आपने उसको चुना है वो ज्योग्राफी है क्या, उस ज्योग्राफी की क्या ब्रांचेज है, उनके ऊपर स्टडी करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और हमें इस 12वीं कक्षा में क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी की जो बेसिक चीजें हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक की ये क्लास हमारी चलने वाली है, तो एक एक चीजों को मैं यहां पर समझाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। क्या है ज्योग्राफी? सबसे पहले ये जो ज्योग्राफी वर्ड है, ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड ज्योग्राफिया से मिलकर बना है। ठीक है ना। ज्योग्राफी शब्द जो है एक ग्रीक शब्द ज्योग्राफिया से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। यानी कि पृथ्वी का वर्णन। यानी हमें ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है जी? पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी का वर्णन करना है। तो ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या है? पृथ्वी का वर्णन। यानी हमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में समझना है। तो ये तो हुई भैया इसके इंग्लिश मीनिंग की बात, ठीक है। तो लेकिन जो रोमन भूगोलवेता थे, रोमन ज्योग्राफर्स थे, यूरोपियन ज्योग्राफर्स थे, वो सभी स्टार्टिंग में ये मानते थे कि अर्थ इज अ फ्लैट। उनको यही दिखता था कि भाई साहब मैं तो यहां खड़ा हूं, ठीक है, और मेरी बुआ जी का घर यहां पर है और मैं एकदम सीधा सीधा चल कर गया हूं, इसका मतलब अर्थ इज फ्लैट। अर्थ क्या है जी? चपटी है। अर्थ क्या है? चपटी है। अर्थ को एक प्लेट जैसा वो मानते थे कि थोड़ा बहुत ऊपर खापर रिलीफ है, उसके अलावा अर्थ में कुछ नहीं है। लेकिन हमारे जो आर्यभट्ट साहब थे, हमारे वाराहमिहिर साहब थे, ठीक है, इन सब का क्या मानना था? यानी भारत के जो ज्योग्राफर्स थे उन सब का क्या मानना था? वो लोग कहते थे कि भाई साहब पृथ्वी क्या है? गोल है। कैसी है? अर्थ इज लाइक अ स्फीयर। पृथ्वी क्या है जी? गोल है। पृथ्वी गोल है, इसीलिए उन्होंने एक शब्द दिया जिसको कहते हैं हम भूगोल। भूगोल यानी भू यानी धरती, धरती कैसी है जी? गोल है। धरती कैसी है? गोल है। तो अपने भारतीय होने पर गर्व करें। इस भूगोल शब्द की उत्पत्ति के माध्यम से ही उन्होंने तभी बता दिया था कि पृथ्वी कैसी है? गोल है। जब हमारे यूरोपियन ज्योग्राफर्स, रोमन ज्योग्राफर्स ये सोच रहे थे कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है, तभी हमारे भारतीय जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने बता दिया था कि नहीं जी, पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो इसी भूगोल विषय को हमने आपने एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुना है। तो इस भूगोल को हम बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले, वैसे तो भूगोल की बहुत सारी शाखाएं होती है जो आपने 11वीं कक्षा में पढ़ी होगी। आज बात करते हैं तो बेसिक ब्रांचेस के बारे में कि ज्योग्राफी की दो बेसिक ब्रांचेस कौन कौन सी है। देखिए, एक एक चीज को मेरे साथ बहुत ही आसानी से हम समझते हुए चलेंगे। क्या है ज्योग्राफी की बेसिक ब्रांचेस? देखिए, हम ज्योग्राफी को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। दो बेसिक ब्रांचेस है इसकी। एक तो है आपके फिजिकल ज्योग्राफी और एक है आपके विद्यार्थियों ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, दोनों माध्यम के विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट करते हुए चलिए। भौतिक भूगोल, और यहां हमें क्या पढ़ना होता है विद्यार्थियों? मानव भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। जब हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, तो फिजिकल ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना पड़ता है? इसका स्टडी एरिया क्या है? तो फिजिकल ज्योग्राफी की बात हमने 11th क्लास में की है। जिन विद्यार्थियों ने जिनका बेस क्लियर नहीं है या फिर हड़बड़ी के अंदर चीज़ें नहीं पढ़ी है, सरकार ने कुछ ऐसे ही आगे प्रमोट कर दिया है तो वैसे भी नहीं पढ़ा है, तो वो भी एकदम चिंता ना करें। हम जब ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ बीच बीच में पड़ाव आते जाएंगे, हम फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को भी बहुत ज़्यादा विस्तार से यहाँ पर देखते चलेंगे।
पढ़ना क्या था हमें, और अभी तक जो देख लिया, किसी ने पढ़ लिया, किसी ने नहीं पढ़ा है। होता क्या है फिजिकल ज्योग्राफी में, उसको भी देखिए। फिजिकल ज्योग्राफी में विद्यार्थियों आपको पढ़ना होता है सबसे पहले लिथोस्फीयर के बारे में, यानी कि स्थल मंडल, जहां हम रहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आ जाता है विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत पर्वत आ जाते हैं, माउंटेन्स, इसके अंदर प्लेन आ जाता है, इसके अंतर्गत प्लेट्यू आ जाता है, ठीक है। यानी माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू किसके पार्ट हो गए जी, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में आपको इसको पढ़ना होता है। दूसरी चीज क्या आ गई विद्यार्थियों, हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जलमंडल। जलमंडल में क्या पढ़ना होता है जी, जलमंडल में हमें नदियों के बारे में पढ़ना होता है, रिवर्स के बारे में पढ़ना होता है, हमें सीज के बारे में पढ़ना होता है, हमें ओशियन के बारे में पढ़ना होता है। अच्छा, महाद्वीपों के बारे में कहाँ पढ़ना है, महाद्वीपों, ओशियन के बारे में पढ़ना होता है। महाद्वीपों के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में कहाँ पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है। कॉन्टिनेंट्स के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, स्थल मंडल में पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के बाद में तीसरी चीज क्या आती है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में बात करें तो वायुमंडल के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है, विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, विभिन्न प्रकार की जो गैस है, उन गैसों के ऊपर अध्ययन करना होता है, ठीक है। हमें यहाँ पर ओजोन लेयर के बारे में पढ़ना होता है, हमें यहाँ पर वायु के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ना होता है। तो ये सभी चीजें हम क्या पढ़ते हैं, वायुमंडल के अंतर्गत पढ़ते हैं। वायुदाब क्या होता है, ये सब चीजें वायुमंडल के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों देखिए, तीन तो ये हो ही गए बेसिक, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो फिर बायोस्फीयर कहाँ होता है, तो ये देखो, अगर मैं इसको मानूं लिथोस्फीयर, ठीक है, ये है हमारा हाइड्रोस्फीयर और ये है हमारा एटमॉस्फेयर। तो जहां पर ये तीनों होते हैं, यानी जहां पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, तीनों की बराबर सी उपस्थिति होती है, उस स्थान को क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे अपने जैवमंडल, यानी कि बायोस्फीयर। उसे क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। जैवमंडल, तो जैव कहां होंगे, जीव जंतु कहां होंगे, फ्लोरा फूनास कहां होंगे, सारे के सारे ये लोग, ये कहां होंगे, जहां पर लिथोस्फीयर होगा, जहां हाइड्रोस्फीयर होगा, जहां एटमॉस्फेयर होगा, वहां पर ये तीनों निवास करेंगे। तो ये हमें पढ़ना होता है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। अब हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में विद्यार्थियों हमें क्या क्या पढ़ना होता है, और इस बार हमें ह्यूमन ज्योग्राफी पर ही बेसिकली फोकस करना है। तो आइए बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी नाम से स्पष्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी जहां पर हम स्टडी किसकी करते हैं, ह्यूमन बीइंग की करते हैं, मानव की करते हैं, ठीक है। मानव भूगोल को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, मानव और भूगोल ये दो चीजें हैं, ठीक है, ह्यूमन और जियोग्राफी। देखिए, हमने लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर इन सब के बारे में तो पढ़ लिया। बायोस्फीयर में आए जब हम, तो बायोस्फीयर में जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह इस भूगोल को प्रभावित करता है, इस भूगोल को किस तरह प्रभावित करता है, किस प्रकार अफेक्ट करता है, इसमें हम इसी की स्टडी करते हैं, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। ह्यूमन ज्योग्राफी के जो फादर कहे जाते हैं वे कहे जाते हैं रेडजेल। रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल को फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोज्योग्राफी। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि व्हाट इज द मीन बाय द ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब ये होता है, इट इज अ सिंथेसाइज स्टडी बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड नेचर, ठीक है। मानव और इस प्रकृति के बीच में जो एक संश्लेषित अध्ययन है उसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। तो जब हम मानव भूगोल के बारे में बात करते हैं तो हमारा विषय क्षेत्र क्या हो जाता है, आइए देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना होगा इस मानव भूगोल के अंतर्गत। तो देखिए, मानव भूगोल के अंतर्गत जो जो पढ़ना है हमें, उसे हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हमारे जीवन की बात हो रही है, हमारे बारे में बात हो रही है। तो देखिए, भूगोल कैसे हमारे जीवन से शुरू होता है।
बच्चा पैदा होता है, ठीक है, थालियां बजाई जाती है, तोड़ दी जाती है, बड़ी बधाइयां बांटी जाती है ना। तो वहीं से ज्योग्राफी स्टार्ट है, जीवन की ज्योग्राफी वहीं से स्टार्ट है। सबसे पहले क्या बढ़ गई जी? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को हमें यहां पर पढ़ना होता है, ठीक है ना। किसे पढ़ना होता है? पॉपुलेशन को पढ़ना होता है, जनसंख्या को पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते क्या बढ़ गई? पॉपुलेशन बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई। तो जनसंख्या एक पहला विषय क्षेत्र हो गया। जनसंख्या के अंतर्गत हमें बहुत सारी चीजें देख लेते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं, पॉपुलेशन माइग्रेशन किसे कहते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं, ठीक है। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बच्चा पैदा हुआ, जनसंख्या बढ़ गई। अब क्या होगा जी? लोग उसके अलग अलग चीजें, अब वो बचा हुआ है तो उसके लिए दूध की बोतल भी लानी पड़ेगी, उसके लिए झूला भी लाना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग प्रकार की चीजें जुटानी पड़ेगी, यानी उसके लिए अलग प्रकार से सामग्री जो है वो एकत्रित करनी पड़ेगी। तो यानी कि क्या लाने पड़ेंगे? कुछ रिसोर्सेज हमें लाने पड़ेंगे। तो रिसोर्स के बारे में हम कहां अध्ययन करते हैं? मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। पॉपुलेशन के बारे में कहां अध्ययन करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। रिसोर्स के बारे में यानी संसाधन, कई सारे संसाधन जुटाने पड़ेंगे, तो संसाधनों के बारे में कहाँ अध्ययन करते हैं? हम मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, स्कूल में जाएगा, एजुकेशन लेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, तो ये सभी चीज़ें भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी आपने लिटरेसी रेट, है ना, उसके अलावा आपके सेक्स रेशियो, ये सभी जो पॉपुलेशन के कंपोजिशन होते हैं, इन सब के बारे में भी हम कहाँ स्टडी करते हैं? मानव भूगोल में पढ़ते हैं। फिर वो धीरे धीरे अब उसको एजुकेशन के साथ साथ कुछ सांस्कृतिक चीजें भी सीखनी है, तो कल्चरल एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक वातावरण, इसका अध्ययन भी हम कहाँ करते हैं विद्यार्थियों? इसका अध्ययन भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी में ही करते हैं। फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है ना, उसकी शादी कर दी जाती है, यानी कि उसका संबंध दूसरों के साथ बनाया जाता है। तो यानी कि रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, रिलेशन विथ अदर रीजन, अन्य क्षेत्रों के साथ संबंध, अन्य क्षेत्रों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं? क्षेत्रों के साथ संबंध, तो इसको भी विद्यार्थियों हम कहाँ पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसकी रिलेशन किए हैं तो कुछ कमाएगा का जाएगा तभी तो रिलेशन होगा ना। तो कमाई वाली जो साधन है, यानी इकोनॉमी को भी हम किस में देखेंगे? इसी के अंतर्गत देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम यहाँ देखते हैं, आर्थिक विकास को, आर्थिक विकास, ये भी वो विषय क्षेत्र है जिसका अंतर्गत हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब देखो बात हुई आर्थिक विकास की, तो आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है साहब कि आर्थिक विकास को हम आर्थिक क्षेत्र को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बहुत विस्तार से बात करेंगे। प्राइमरी सेक्टर जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है, टर्सरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है। क्या इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप्स है, उनको यहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे उसको क्या करना सीखना पड़ेगा जी? समायोजन भी सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? समायोजन भी सीखना पड़ेगा, यानी एडजस्टमेंट भी उसको यहां पर सीखना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि ये सब चीजें आपको समझ में आ चुकी है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको स्पेशली क्या पढ़ना होता है। आगे ना बात समझ में कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़नी होती है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन माइग्रेशन क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है। उसके बाद में जब रिसोर्स पर आएंगे, एनर्जी रिसोर्स क्या है, वाटर रिसोर्स क्या है, इन सभी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, मॉनेटरी रेट, इन सब के बारे में बात करेंगे। कल्चर एनवायरनमेंट पर जब आएंगे तो पुराने जमाने में या अब भी जो लोग उलाला झिंगालाला वाली अवस्था जीते हैं, एस्किमो है, बुशमैन है, डिफरेंट ट्राइब्स है, वे कैसे रहते हैं, उनके निवास स्थान कैसे हैं, उनके कल्चर कैसा है, उनका वातावरण कैसा है, उन सब के बारे में हम अध्ययन कहां करने वाले हैं विद्यार्थियों? ह्यूमन ज्योग्राफी में करने वाले हैं। साथ ही साथ हम अन्य क्षेत्रों के साथ संबंध के तहत हम देखेंगे कि कैसे कैसे ह्यूमन जो है अब मॉडर्न होता जा रहा है, कैसे कैसे उसके टेक्नोलॉजी में डिफरेंस आ रहा है, नई नई तकनीकों के साथ अपना संबंध बना रहा है, उसके आर्थिक विकास को समझेंगे, इंडस्ट्रियल फैक्टर को समझेंगे। तो ये सब कुछ
हाँ जी, ये सब कुछ हमें पढ़ना है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत। मैं आशा करता हूं कि ये पहली चीज आपको समझ में आ चुकी है कि कितना बड़ा हमारा कोर्स होने वाला है। तो लेकिन इस कोर्स को बहुत ही एंजॉयबल तरीके से, बहुत ही हंसते हंसाते खिलखिलाते मैं आनंद सर आपके लिए लेकर आने वाला हूं जल्द ही। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर दीजिए ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी कक्षाएं निरंतर रूप से प्राप्त करते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस।